आज हम भारतीय संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार अनुच्छेद 32(2) है, उसके अंतर्गत एक रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में को वारंटो कहते हैं, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। यह रिट न्यायालय द्वारा एक कार्रवाई के रूप में जारी की जाती है यदि न्यायालय के पास किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह शिकायत आती है या उस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है न्यायालय के समक्ष कि उस व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है और सार्वजनिक पद को अवैध रूप से ग्रहण किया है या उस पद को ग्रहण करने में सामान्य नियमों का उल्लंघन किया है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय यह पूछता है कि उस व्यक्ति ने किस प्राधिकार के तहत उस पद को ग्रहण किया है। यदि न्यायालय अपनी जांच में ये पाता है कि उस व्यक्ति ने उस पद को ग्रहण करने में सामान्य नियमों का उल्लंघन किया है या अवैध रूप से उस पद को ग्रहण किया है और वह व्यक्ति उस पद को ग्रहण करने के संबंध में कोई उचित कारण नहीं बता पाता है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा की रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को हटा सकता है या हटा देता है और साथ ही साथ उस पद को रिक्त घोषित कर देता है। अधिकार परीक्षा रिट है, उसके संबंध में जो शर्तें हैं, उसके जारी होने के संबंध में 3 शर्तें मुख्य रूप से कि जिस पद पर आसीन किसी व्यक्ति की शिकायत की गई है वह पद सार्वजनिक किस्म का होना चाहिए, अर्थात वह पद सार्वजनिक होना चाहिए। इसके अलावा जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है, अर्थात जिस पद पर वह व्यक्ति आसीन है और उस पद के संबंध में शिकायत की गई है, तो वह पद एक स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए, ना कि किसी की अनुकंपा या प्रसाद पर आधारित। इसके बाद जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है, जिस सार्वजनिक पद पर आसीन है, उसकी नियुक्ति में संविधान या किसी अधिनियम इत्यादि का उल्लंघन हुआ है, तो न्यायालय जो अधिकार परीक्षा की रिट जारी करता है। इस प्रकार जो अधिकार परीक्षा की रिट है, उपरोक्त जो 3 शर्तें होती हैं वो पूरे होने पर ही जारी की जाती है। इसके बाद इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस रिट का निवेदन करने की शर्त यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस रिट को न्यायालय के समक्ष दायर किया है उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या वह व्यक्ति उस पद पर आसीन होने के योग्य था। इस बात से कोई मतलब नहीं होता है या उस व्यक्ति का उस हो, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित के आधार पर अधिकार परीक्षा की रिट न्यायालय से जारी करवा सकता है। इसके अलावा इसमें ध्यान देने योग्य एक बात और है कि अधिकार परीक्षा की रिट न्यायालय के विवेक के अधीन है, अर्थात न्यायालय चाहे तो इस रिट को जारी कर सकता है और न्यायालय चाहे तो इस रिट को जारी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि अधिकार परीक्षा की रिट जारी करवाने के संबंध में उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है यदि न्यायालय इस रिट को जारी नहीं करता है। तो ये तो हुआ अधिकार परीक्षा का सामान्य परिचय।